माई, हम लाख बार तो से कहनी कि ट्विंकल हमरा से प्यार करेली और तौर दहेज में हमनी के राशन के दुकान भी मिल जाइत, हमनी के ब्याह करा देतू था। लेकिन ना, तो कहता पेट्रोल पंप लौकत रहे, लाख रुपया महीना हाथ में बिछलात रहे, और तू मधु से हमार जबरदस्ती ब्याह करा देलू। हाँ तो हमरा के काहे के नॉलेज रहे बेटा कि हमरा साथे स्टैम्प होई? स्टैम्प ना मम्मी, स्कैम। हाँ वे, हम तो ये अंडरस्टैंड कर ले रहनी कि कारगिल के फौजियन पेट्रोल पंप मिलला, लेकिन हमरा का पता है कि हमारा गुआ लोचा में बात फंसाई और नून सेन के हमरा घरे का पतो बनाई। ए माई, हमरा वो छलपटवा अगुआ भेटा जाए नु तो खींच के कनपटिया के नीचे मारम छापड़। हाँ, बड़ा लबरा रहे दादा, कुंडली खोले से पहले पेट्रोल पंप के कागज खोल के रख देलस। अब का कहत रहे हो? हाय देखी, पूरा पेपर रेडी बा। जैसे ही मधु के गृह प्रवेश हुई वैसे ही पेट्रोल पंप रहुआ सबके हाथे में। फिर पूरा जीवन प्रभात बाबू के नौकरी करे के जरूरत नहीं खे, और लक्ष्मी के साथे लक्ष्मी आई। हाँ तो लक्ष्मी के साथे लक्ष्मी आ गई ना। आज पूरा 1 साल 4 महीना हो गए हमने के बियाह के। मम्मी तुम्हार पूरा लाइफ बर्बाद कर देलू। प्रभात, माई से बात ना करे के। करे दे। इनका के का पता बा कि आजकल ट्विंकल से जोनी आई लव यू सोना, आई लव यू बाबू करत रहा ना, इकुल हमरे सेटिंग करावल है। पर माई, ट्विंकल के पापा कहा तारन कि जब तक हमनी के डिवोर्स ना होई तब तक वो हमनी के बियाह ना करी हैं। डू नॉट भेरी बेटा, कितनी बार समझाएंगी, यू डू नॉट भेरी। हाँ? आज तक कोर्ट में डिवोर्स होइए के रही। अरे माई, डिवोर्स ना डाइवोर्स। अरे फिर ओकरा बाद अपना सुपर बेटा का सुपर पतो लेके आई, बता देता नहीं। हाँ। ऑल सेट। अदालत में आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड, योर ऑनर। जैसा कि मेरे मुवक्किल प्रभात और उनके परिवार वालों ने इसी अदालत में पिछली दफा बताया था कि मधु जी उनके परिवार के बहू बनने के काबिल ही नहीं है। ये बात उनके परिवार वालों ने भी स्वीकार की है। लेकिन ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मधु की खामोशी को मेरे काबिल दोस्त ने कैसे कबूलनामा मान लिया? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू सिट, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड, योर ऑनर। केस बिल्कुल साफ है। 6 महीने पहले मेरे मुवक्किल प्रभात और मधु जी ने डाइवोर्स फाइल किया था, जो 6 महीने की अवधि आज समाप्त होती है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बिना अदालत का वक्त जाया किए मधु जी को ये हुक्म दे कि तलाकनामे पर हस्ताक्षर करें, जिससे हमारे मुवक्किल मनोरमा देवी अपने बेटे की दूसरी शादी कराकर बहु सुख का लाभ उठा सके। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब मधु एक अच्छी बहू के लायक थी ही नहीं तो इन लोगों ने शादी ही क्यों करवाई? योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि शादी विवाह एक पारिवारिक गाठजोड़ होती है। परिवार के मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें छुपा ली जाती है। योर ऑनर, इस केस में भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। पर जब मधु जी शादी करके प्रभात के घर पर आई तो धीरे धीरे उनका रंग खुलता गया और उनका असली चेहरा सामने आया, जिससे पता चला कि वो घर में रहने के लायक ही नहीं है। मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त से यह भी पूछना चाहता हूँ कि एक लायक बहू का क्या मापदंड होता है? मिलॉर्ड, इस केस में कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि मेरी मुवक्किल मधु को खाना बनाना नहीं आता है, या सास के पैर दबाने नहीं आते हैं, या फिर सब्जी में नमक कम डालती है। ऑर्डर ऑर्डर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड, आप खुद एक महिला है और भली बात जानती हैं कि बहुओं का नमक ही पहला दुश्मन होता है जो घर में अशांति फैलाता है। ये तलाक का एक ही कारण है, ये लोग दहेज के लालची है। ए वकील साहब, अरे रहुआ कितना झूठ बोलता नहीं महाराज। कौना चीज का कमी बा हमरा पास? घर दुआर खेत कियारी, अरे 5 लाख का ट्रैक्टर दुआरी पर हुमच के बनने बाड़ी और रहुआ कहता नहीं कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मनोरमा जी, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं है। आपको जो भी बातें बोलनी है कटघरे में आके बोलिए। अरे माई, बैठ जाओ। ओके। मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल मधु जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है।
गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मधु जी, ये अदालत जानना चाहती है कि आपके ससुराल वाले क्या आपको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं? नहीं सर। सच बोलिए, झूठ नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मधु जी को गुमराह कर कर उनसे सच से झूठ बुलवाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, आप देख रही है ना, मधु आज भी इस परिवार को अपना परिवार समझती है, समाज में सम्मान देती है। तो क्या इस परिवार को मधु को सम्मान देने की जरूरत नहीं है? योर ऑनर, महज सम्मान देने से ही किसी के नेचर का पता नहीं चलता है। अगर मधु को उस घर में बहू का दर्जा चाहिए तो मनोरमा देवी को भी सास का सुख और हक देना ही पड़ेगा। अरे ये जज मैडम, अरे ई का हमरा के सुख देही? अरे महीना में 32 दिन अपना नैहरे में रहेले। अरे तू को बिटिया ना रहती ना मैडम, तो हम तो बिन खइले मर जाए। और एकरे कुप्तन हमार 5 किलो वजन कम हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। मनोरमा जी, आपको पहले ही बताया गया है, ये कोर्ट है। आपको जो भी बोलना है कटघरे में आके बोलिए। I am fine. यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जब एक इंसान की दूसरे इंसान से नहीं बनती है और वो नाखुश रहते हैं तो दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है। लेकिन जब एक इंसान से अनेक इंसान नाखुश हो तो वो एक इंसान ही गलत होता है, जैसा कि इस केस में मधु जी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधु जी की परिवार में किसी से नहीं बनती है। पति उनको पत्नी मानने को तैयार नहीं है, सास उनको बहू मानने को तैयार नहीं है, ननद उनको भाभी तक मानने को तैयार नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि मधु जी का व्यवहार उस परिवार के प्रति बहुत ही गलत है। तो मैं अदालत से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि बिना देरी किए हुए मेरे मुवक्किल प्रभात और उनके परिवार वालों को न्याय दिया जाए। माय लॉर्ड, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मधु जी गलत है, इनका व्यवहार भी गलत है, पर आप भी एक महिला है और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि एक महिला जब नई जगह पे जाती है तो वहां के लोगों की पसंद नापसंद, उनके व्यवहार में ढल जाना क्या इतने कम समय में संभव है? मिलॉर्ड, ये परिवार बहुत गरीब है और आप खुद जानती है कि एक औरत का, एक महिला का जब तलाक होता है तो उसका दामन दागदार हो जाता है। ये आप अच्छी तरह से समझती है। क्या मधु को थोड़ा सा और वक्त नहीं मिलना चाहिए? आप दोनों लोग बैठ जाइए। मधु जी, माय लॉर्ड। आप भी बैठ जाइए। केस नंबर 229/23 हाजिर हों। अदालत में आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अदालत में कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं सबसे पहले इस अदालत के कटघरे में मनोरमा देवी को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। सच्चाई कहो, झूठ ना बोलीला। हाँ तो मनोरमा देवी, आप अदालत को बताइए कि आपके शरीर पर आखिर ये चोट के निशान कैसे आए? अरे जज मैडम,
गतरे 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 मार के दहिया पुरलस मैडम जी। अरे पतोहिया के रूपवा में डाइन भेजलू मैडम जी। हम ही के नाही हमरे लड़कियन के मार के कुचले। हाँ मैडम जी, हाय देखिए हमार कपार फोड़ दिलस, हाय देखिए हमार हाथ, ऑर्डर ऑर्डर। देखिए हमार यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, मनोरमा देवी के शरीर पर लगे चोट के निशान इस बात के सबूत हैं कि मधु जी ने अपना बहुधर्म निभाना तो दूर, प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। ये चोट के निशान मनोरमा देवी ने स्वयं लगाए हैं ताकि मेरे मुआकिल मधु पे इल्जाम लगा सके, उन्हें गलत साबित करवा सके। मिलॉर्ड, मैं अपने मुआकिल मधु को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जा बेटा। अरे जजमेटो, एकरे भोली सूरत पर मत जाइया, एकरे मिर्चू बनिया पर मत जाइया मैडम जी, हमनी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये देख के तो हम धोखा खइली है मैडम। अरे ऑर्डर ऑर्डर। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मधु जी, आप पे बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सच्चाई क्या है आप बताइए। जज साहिबा, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने खुद अपने आप को मारा है। मैं तो इन्हें अपनी माँ जैसे मानती हूँ और नंदो को अपनी बड़ी बहन। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ बोल रही हैं। ये सच बोल रही है। अगर ये सच बोल रही हैं योर ऑनर, तो क्या मेरे काबिल दोस्त के पास इस बात का कोई सबूत है? मधु जी अपने आप में खुद एक सबूत है। योर ऑनर, हर गुनाहगार अपने आप को बेगुनाह ही बताता है। नहीं जज साहिबा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। योर ऑनर, मैं मधु जी से कुछ सवाल पूछने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मधु जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। कोर्ट को अपना फैसला लेने के लिए सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपके पास कोई गवाह है? कोई सबूत है? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मधु जी के पास ना कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है, और इनकी खामोशी ही इनकी सारी बातें बयां कर रही है। जज साहिबा, मधु जी ने जो बर्ताव अपने परिवार वालों के साथ किया है, शायद ही कोई बहू अपने परिवार वालों के साथ ऐसा करे। ये किसी भी परिवार के काबिल ही नहीं है, ये बहू बनने के ही काबिल नहीं है। तो मैं अदालत से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि बिना अदालत का वक्त जाया करते हुए मधु जी को ये हुक्म दे कि तलाकनामे पर ये जल्द से जल्द हस्ताक्षर करे। ठीक है, आप बैठ जाइए। जी। मधु जी ने ना कोर्ट के आदेशों का पालन किया है और ना ही अपने बहुधर्म का पालन किया है। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मधु को तलाकनामे पर हस्ताक्षर करने का आदेश देती है। जज साहिबा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है। जज साहिबा, मैं एक शादीशुदा भारतीय नारी हूँ। अग्नि को साक्षी मान के मैंने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं,
7 जन्मों तक साथ निभाने की हम दोनों ने कसमें खाई है, लेकिन मेरा साथ तो इसी जन्म छूट रहा है, वो भी इंसानों के बनाए हुए नियम तलाक से। जज साहिबा, आप भी एक औरत है, एक औरत का दर्द समझ सकती है। एक सुहागन से उसके पति का साथ छूटना मौत की सजा से कम नहीं है। आप तो मौत की सजा देने वाले से उनकी आखिरी इच्छा पूछती है ना? क्या मुझसे मेरी इच्छा नहीं पूछी जाएगी? ऑर्डर ऑर्डर। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे सिर्फ 24 घंटे यानी कि एक दिन की सास बनने की सहमति दी जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अब ये क्या नया ड्रामा है? कभी 6 महीना, कभी 1 महीना, कभी 1 दिन, कल को बोलेंगे कि हो 1 जाइए। घंटा। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज आप बैठ जाइए। सहमति मंजूर है। जज मैडम, भाई तो हमनी के जिंदा बनी जा, एक दिन का मौका मिली ना तो मार दे हमनी के। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट आपके परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देती है, जो आप दोनों पर नजर रखेगी। Court is adjourned for today. हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास। कभी आर कभी पार लगती रे नजर। ए रसमा। हाँ माई, ई कोट ओकरा के एक दिन का सास का बना देलस, उ तो अपना के महारानी बुझत हो की रे। वैसे एक दिन खत्म होए में समय कितना लगेला? अरे सूरज निकलल दिन, सूरज डूबल रात, दिन खत्म। कभी आर कभी पार लगाती रे नजर। अरे रसमवा, ई झाड़ू लेके यहाँ का करता रे? माई, वो एक दिन के सास बाड़ी नु, उनकर सेनापति ह। ई हमनी से झाड़ू लगवावे खातिर आइल बा। होई, एकर इतनी हिम्मत की हमारा से झाड़ू लगवाई रे? चल You are under arrest. ए, हलवा है कहाँ जा अरेस्ट कर लेबा? आप लोग शायद ये भूल रहे हो कि कानून द्वारा नियुक्त मधु जी अब इस घर की एक दिन की सास हैं। कितने आदमी हैं? 1 2 3 4 4। आदमी 4 और काम कुछ भी नहीं। बहुत लापरवाही है। तुम्हें क्या लगा एक दिन की सास शाबाशी देगी, तारीफ करेगी? मानुष के रूप में वन मानुष हूँ। इस घर को क्या चिड़ियाघर समझ लिया है? न पूजा, न पाठ, न बड़ों की इज्जत, न छोटों को प्यार। बहुत नाइंसाफी है। झाड़ू कौन लगाएगा? जी हम। पोछा कौन लगाएगा? हम लगाएंगे। बाप रे बाप, एकदम टाउचर करके धइले बे। हमरा पेट में चूहा पतर माई। ऊपर से नो फूड ओनली वर्क।
हमने के अपन खाए का निकाल के ओकरा खाए का में जमाल घोटा मिला देबे के। हां एक मिनट, केहू खाना के हाथ ना लगावे के। पहले 4 थाली परोस के हमरा लगे लेके आवा लोग। तकरी ककोतिया रे। ये भुखड़ दलित 5 थरिया खाई। भगवान जाने हमने के खाना मिले कि ना मिले। रोटी रोटी ले तो हमरो के मम्मी जी मेरा खाती रोटी। You are under arrest. कानून की आंखें खुली हैं मनोरमा देवी। माफी सरकार। का हो ये तो कमाल हो गई हैं? मेहरारू से पहले हमनी के खाए के मिला था। आज के दिन मौका मिलल में चाप के खा लिया जाए। दमाद जी ये सब ना एक दिन के सास का कमाल है। मम्मी ये सब का ड्रामा चला था? अरे जैसन के तैसन और का। ये सब हमके बिल्कुल पसंद नहीं खे। You are under arrest. काहे खातिर अरेस्ट? हाँ आपने एक दिन की सास के आदेश की नाफरमानी करने की हिमाकत की है। अबे चल, आदेश की नाफरमानी करने की हिमाकत की है। मम्मी तू चुप काहे बाड़ू? ये सब का हो रहल बा? का पता बेटा, अब कौनो अधिकार ना हमरा पास। ई है एक दिन का सास। ये सब जवन तू कर रहल बाड़ू ना, ये सब ठीक नहीं क्यों होत? ये सब कौन घर में होला? सही बात बा। तो जौन पहले होत रहे वो कौना परिवार में होला? आज बुरा लागल ना तो ये बुरा रवा के पहले भी लागे की चाहिए। हर घर में परिवार होला, परिवार में संस्कार, हर आदमी के एगो पद होला और हर पद के प्रतिष्ठा मिले के चाहिए। रवा तो पढ़ल लिखल बानी, तो ये ज्ञान रवा में काहे नहीं खे? रवा अपना दोस्त के घर तो जाते हो कब और जरूर देख ले हो कब कि माँ बाप के बीच कैसन बात विचार होला, बाप बेटा के बीच कैसन व्यवहार होला। कब बाबूजी के आदर से पाँव छूले बानी रवा? कब प्यार से पापा जी कहले बानी ना? काहे कि संस्कार तो बा ना। बियाह में जीजा जी के पाँव तो धोइले हो, ई तो रवा देखले हो कब। और यहाँ ये लोग के साथ कैसन व्यवहार होला इहो देखतानी। काहे कि संस्कार तो बा ना। ई घर में ना बढ़ के इज्जत, ना छोट के प्यार, ना ही शराफत, ना संस्कार। आज एक घर में उहे होई जौन हम चाहे। बात क्लियर? माँ जी, सबसे पहले ससुर जी के खाना परोसी। मैं फूट सरमेंट नहीं खी। वहाँ के राव पति है। दुनिया में हर पत्नी अपना पति के खाना परोसी नहीं तो उसका नौकरानी होली। माई परोस दे, एक ही दिन में चलते चलाई। काल से तो हमने अगर रात चले जो। माँ जी थाली उठाई। परोस तो देनी। एक दिन की सास हम बानी की रवा। थाली उठाई। प्यार से रखी। वहाँ की राउत पति है और पति परमेश्वर होला। प्यार से रखी। चली। अरे रे रे कहाँ? जब तक खाना खत्म ना हो कब तब तक यही जा खड़े होके के बा। ए जी सुनी, एक मिनट। कहल जाला कि दादी के प्राण पोता में बसेला, तो फिर पोता के भी तो कोनो फर्ज होला ना। आज दादी के खाना रवा परोसे। आई।
बात बताई, रवा कभी दादी के साथ बैठ के 2 बात प्यार से बतियोले बानी? ना नो, कब अब पोता बन के दादी के साथ प्यार के लिए बानी? ना ना, तो आज दादी के पहला निवाला रवा अपना हाथ से किया। रवा के भी अपन अपन ड्यूटी समझाए के पड़ी ना ना एक दिन के सरकार बचन चा ठोस ले, काल से तब पिटाही के बा। सोनी जी, अब का तो हूँ कि अपने हाथ से खियावे के पड़ी? ना जी, भले ही रिश्ता नाम के बा, बाकी हमरो पूर्व जन्म के कौनो पाप रहे कि हम इस सब से वंचित बानी। भले ही काले हमने के तलाक हो जाए, लेकिन आज तो हम राहुल पत्नी के पद पर बानी। यही हिसाब से हमरो भी फर्ज बना था। आई खाना खा ली। रवा सब लोग खाना शुरू करें। केहू भी थाली के हाथ ना लगाई। काहे? काहे के ही हमनी के पति के जूठा थाली है, तो सबके यही में खाए के बा। काहे? हमनी के जूठा थाली में ना खाए, मर्द का जूठा खाए सन। हाँ, केहू न खाई जूठ थाली में। खाए के पड़ी, काहे कि जूठा थाली में खैला से प्यार बढ़ेला। और ये एक दिन के सास के आदेश बा। हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास। हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास। माताओं एवं बहनों, आप लोगों के सामने एक दिन की सास विराजमान हैं और आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इनके आदेश का पालन करें, वरना कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी और मजबूरन हमें आप लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जितना टरबुल देवे के है ना, दे ले। ओकरे बाद तो हम ही ना महारानी बनब। हाँ माई, ओकरा के नुकोट से फांसी दिवई। का सोच ले रानी, का हो गई? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे डार्लिंग, तुम अपनी मम्मी को कुछ मत बताना, नहीं तो हम लोग का इंसल्ट हो जाएगा ना।
का देख रे, अपना औकात भुला गल है। अरे एक दिन के सास का बन गई नी कि तो अपना के मालिक पूछे लगल रे। एनहु का चर्बी उतारब, ओनहु का चर्बी उतारब, बुझाइल ना? एक दिन का सास। जी सासू माँ। ससुर जी की दवाई के दी। हम कहें कि भी टेकिंग और खाइंग बुढ़ऊ कहें कि। यू आर अंडर अरेस्ट मनोरमा देवी। हम हैं एक दिन के सास, हम देव एक दिन के सास, ससुर जी के दवाई हम देव, हम देव। हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास। अरे मुँह दे दिया, काम कराओ रे दादा। इनकर देखो, हमने के काम करत करत हालत खराब बा और इस सुतल बड़ा। अभी बताओ तन तरह के। चुप चुप चुप, न तो धोखे न खोरनी मुहूर्त। वो कमीनी हमनी के रात दिन काम करा के हालत खराब कर ले बिया। तू यहाँ फोप करता रहा। चल गोड़ दबा। दबाओ दबाओ। तनी हुमच के दबाव। हाँ। एक दिन के साथ। अरे बाप रे। अरे दादा, यहाँ एक दिन के सास तक काम करा करा के मुआ देला। अरे बाप रे। हमार चाय पिए के मन करता, चाय ले आवा। सुनात नहीं के, चाय ले आवा। अरे अब भी तो काम करके आई नहीं है जी। काम करके हमारा हाथ दुखा गए, हम ना जाए चाय बनावे। कहाँ चाय लिया? चाय पियाब हैं? एक कप का है, 2 कप चाय पिया होता नहीं है। 2 मिनट रुक जाए, अब भी चाय पिया होता है। चाय पी। समझ में नहीं आवत का? जीजाजी के चाय चाहिए। अब नहीं। बाप रे, हमार कमर टूट गई। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट ट्विंकल। आज हमार बर्थडे है। हमें के नहीं के पता, हमरे जानू के पता है। गिफ्ट देवे के लिए और हमरे बर्थडे के इतना यादगार बनावे के लिए। और तो क्या पता है, हमके ना अपन बर्थडे यादें ना रहे। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, हम अभी रेडी हो क्या होता नहीं, ठीक है? बाय बाबू, लव यू। इनमें ज्यादा हैरान भइला के कोनो जरूरत नहीं के। ये सब तोरा मेहरारूए के काम है। अरे सोच ना, जेकरा से तू प्यार करे ले ओकरा खुशी के वो इतना ख्याल रखे ले, तो तोर कितना ख्याल करत होई आए? अरे बेटा, वो तोरा से बहुत प्यार करे ले, बहुत प्यार। वो तो साक्षात लक्ष्मी ही। अरे तोरा समझे में नहीं खे आवत। उफ। मम्मी जी, ये देखिए हमार गिफ्ट। कैसन गिफ्ट? बर्थडे गिफ्ट मम्मी जी। सॉरी बेटिया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी जी। हैप्पी बर्थडे। सारी बिटिया सारी का करी। ओ स्टोन हार्ट के चक्कर में ना हम तो तोहर जन्मदिन मनावे भुला गईली। सारी बिटिया। लेकिन ना
यू डोंट वरी। हाँ, अगला ईयर में तोहार जन्मदिन 10 स्टार होटल में मनावे के। मम्मी जी। हाँ, पक्का पक्का। बस 1 बार कुकुरिया के यहाँ से चल जाएगा बिटिया। काम आई केहू के भी इतना परेशान ना करे के चाहिए। आखिर वो एगो इंसान है। हैं? करे ई कहिया से ओकर पछले लगल रे? सुनी जी, रवा भले हमके अपना जीवन में पत्नी के स्थान ना देनी, हमार खुशी के ख्याल ना रखनी, बाकी हम राउर पत्नी बन के आई नहीं, राउर खुशी के हर भावना के ख्याल रखनी और राउर मान बढ़ावल हमार धर्म है। और जबले ईजा बानी हम अपन हर धर्म निभाए। राउर पसंद के खीर बनवले बानी, खा लें। और रवा अगर हमरा गुस्सा से खीर ना खाए तो याद रहे, कोर्ट द्वारा नियुक्त कर गई अभयले हम एक दिन के सास हैं। अरे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे हमारी जिंदगी अरे का बर्बाद हो भइल? गई। अरे दादी हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। केहू बुझत नहीं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम लौट गई नहीं, बर्बाद हो गई नहीं। सुन सुन, तू का बर्बाद भइलो? तहरा तो दूसर प्रभात मिलिए हमके जाइए। दूसर ना, हमके हमार प्रभात चाहिए। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा रुको 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 रुको, परेशान मत होखा, आवा बैठ। दादी हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा कोनो बात नहीं, एक दिन के साथ से पहले निपट लेवल जाए, फिर ओके मना के बुला लेवल जाए। हम हैं एक दिन के सास। रे माई सुना तो नहीं के का तोरा? सोच ओकरा के जरौले से हमनी के कहां कहां जराई रे माई। माई कोनो बड़का प्लान सोच, ना तो ओकरे हाथ से हमनी के मौत निश्चित बा। हमनी के छोड़ल दिन हमनी के लाग गेल रे माई। करे माई? हाँ। हमरा के तो बहुत डर लगता तो बड़ी राक्षिन बिया। इतना अरमान रहला हमर कि हमरा के हार मिले भाई के बियाह में, सब अरमान पानी फेर देला सी। अपने घर में नौकरानी हाय मरचवा सुखवा दे। हाँ, हाँ कर सुखा। अब त इहे हमनी के भाग में लिखल बा, अपने घर में रानी के जगह नौकरानी बनेगे। अरे ये तो रानी के सपना जाओ भाड़ में। अरे छोटी, हम तो इहे सोचत रहनी हो कि हमनी के पहले कितना ठाट बाट में रहनी, कब से कराची नहीं बिया। अरे कैसे भाग गई।
नहीं खिस रे? तोरा के साफ सूंघ गइल बा का? माई? अरे माई कहाँ गइल रे? अरे माई कहाँ चल गइल रे? हम बताओ तानी। दिखाओ तानी। हर लड़की के अपन घर, अपन परिवार सिर्फ ओकर ससुराल होला। सोचा तो दोनों जनी अपन माई खातिर अपन सब कुछ छोड़ के हेजा आ गई, और आज उहे माई मुसीबत की घड़ी में तू दोनों जनी के छोड़ के भाग गए। अब सोचा कि आपन के और पराया के। अरे बाप, दुश्मनवा से जान बचले राम जी। का You are under arrest. जाई। और सुनी माता जी, आज के बाद भागे के कोशिश ना करें, काहे से कि यहाँ एक दिन के सास के शासन काल चला था। बुझाइल, अब जाई। का हो भागत रहलू है? बाह रे माई, तोरा चलते हमनी दोनों अपन घर छोड़नी सन, अपन परिवार छोड़नी सन, अपना सास के छोड़नी सन, अपन ससुराल छोड़नी सन। आज मुसीबत पड़ला पर ते हमनी के अकेला छोड़ के भागत रहली। बताओ रे दादा, ई बुढ़िया के चक्कर में तो हमनी के कहीं मुंह दिखावे के लायक ना रहनी सन। बेसी दिमाग धमके बोलो ना, मार दिन पट्टी पे एक तमाचा अब्बे। अरे भूख ले बेटा, तू भूख ले। अरे जब किस्मत में हर बान तक गधा पहलवान। रे स्वार्थी, रे मसला भी ऐसन मतारी से हमनी के कोनो लेना देना नहीं थे। चल दीदी ये कहता रे। अरे ए रंजिता, ए बाकी बड़ी के छुटकी। अरे बात सुन रे। टॉमी नहीं, घर में जा चलो। का हो जा। साड़ू भाई का भइल? अब का होए? अरे हम बताओ तनी, हेने आव। कार्य धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फले, केतु सींचत नीर। अर्थात दादी, एक निश्चित समय आने पर ही संपूर्ण कार्य संपन्न होता है। ज्यादा उतावलापन नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक सही समय का इंतजार करना चाहिए। रेशमा, रंजीता। राम राम राम। बेशरम, हमर कमरा हथिया देखा एकर हिम्मत। ये हमर कमरा हथियाई। बताओ तनी तोरा के हम कमरा हथिया बेटा, बताओ तोरा के हम बेटे रे। और पागल बना के धरी बड़ी हमरा के कमरा में ताला बंद करी।
यू आर अंडर अरेस्ट। आपने एक दिन के सास के बिना परमिशन ताला तोड़ने की कोशिश की है। हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।